उत्तराखंड प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जनपद देहरादून, बाजपुर और खटीमा जनपद उधम सिंह नगर में संचालित किए जा रहे हैं। वहीं साल 2021-22 में देहरादून के विकासखंड चक्रौता के ग्राम मेहरवाना में नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जाने की स्वीकृति जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। उक्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1967 में भारत सरकार द्वारा 5 जनजातियां थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। उक्त 5 जनजातियों में बुक्सा एवं राजी जनजाति अन्य जनजातियों से काफी पिछड़ी एवं निर्धन की श्रेणी में है। ऐसे में सरकार इनके विकास को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं छात्रावास के माध्यम से इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का भी काम हो रहा है। लेकिन वहीं खटीमा स्थित एकलव्य छात्रावास में थारू जनजाति की छात्राओं के साथ दर्जियों की छेड़छाड़ का मामला खासा सुर्खियों में है, जहां पकड़ में आने के बाद छात्राओं ने तीनों दर्जियों की चप्पलों से पिटाई की है। मेरी बेटी ने कल फोन किया, फोन करने के बाद में हम यहाँ स्कूल में मिलने आए और उस वक्त मेरी बेटी ने बताया कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ और इसके बाद भी मेरी बेटी कह रही थी कि आप कल मीटिंग में मत आइए। हमने कहा क्यों, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे को होते हुए भी हमारी बेटी को इतना अधिक डराया धमकाया गया है प्रशासन के द्वारा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा, कि वो खुले रूप से हमसे खुद से बात नहीं करना चाहती। जो बच्ची हमसे शेयर करती थी आज तक हर बात, वो एक एक बात कहने से डर रही है। तो छेड़छाड़ किन लोगों ने करी है? छेड़छाड़ का मामला हमारे मेजरमेंट लेने के लिए आए गए जो दर्जी हैं उनके द्वारा किया गया है। कितने बच्चों की संख्या पता ये चला? सर यहाँ पर पढ़ने वाले 6 से लेकर 9th तक के हर बच्चों के साथ की गई है। जो गर्ल्स हैं और जो दिल्ली गई हुई गर्ल्स थी उनकी रिपोर्टिंग हुई है 22 तारीख को और 22 तारीख को उनके साथ ही मामला आया है। अब जैसे ही जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, जो बड़ी बच्चियाँ थी, बालिकाएँ थी, वो जो गेम्स में गई थी बाहर दिल्ली, तो उनके आने के बाद ही हो पाई, क्योंकि छोटे बच्चों को ग्रुप टच और बैड टच के बारे में नहीं पता होता है और जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं शायद वो इन बातों से थोड़ा थोड़ा रूबरू होने लगती है। जो विद्यालय प्रशासन है, विशेष तौर पर जो शिक्षक है, उनकी घोर लापरवाही है कि बाहर से जो मेजरमेंट लेने के बच्चों की नाप लेने के लिए बखूबी आए, उन लोगों ने बच्चों के साथ में अश्लील अभद्रता करने के बावजूद शिक्षक अपने मोबाइल में व्यस्त थे, जिस कारण से उन लोगों को अपने मनमौजी करने का मौका। खटीमा के एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय में कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्राओं की ड्रेस की नाप लेने के लिए बुलाए गए दर्जियों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ है। उक्त मामले में पीड़ित छात्राओं द्वारा कॉलेज के अध्यापकों को जानकारी देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले की जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद अभिभावकों ने कॉलेज में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जानकारी मिलने के बाद खटीमा के क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी और एसडीएम खटीमा भी मौके पर पहुंचे, जहां विधायक भुवन कापड़ी ने उक्त मामले में जनजातीय डायरेक्टर से फोन पर वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जबकि एसडीएम खटीमा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों दर्जियों और स्कूल स्टाफ को हिरासत में लेने का काम किया है। हमारे कह रहे हैं कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। आवासीय विद्यालय है, हमारी छोटी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसे घटनाएं अगर क्लास में आ रही है तो ये हमें इसे गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आने वाले समय में भी इसके प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यहाँ पर। जिसमें कुछ टेलर्स यहाँ पर आए थे और यूनिफॉर्म की सिलाई के वो मेजरमेंट लेते छात्राओं की, और उसमें उनके द्वारा बदतमीजी की गई, ऐसा आरोप यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया, उनके अभिभावकों द्वारा भी लगाया गया। तो आज इसके सिलसिले में हम यहाँ जांच में आए थे, तो अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर जो 3 टेलर आए थे उनके द्वारा इन छात्राओं के साथ अभद्रता की गई थी और साथ ही एक 2-3 टीचर भी हैं जिनके द्वारा इनको मतलब इनकी शिकायत की गई कि भी ये लोग अभद्रता करें, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी प्रिंसिपल साहब जो आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है उनके समक्ष हमने बात को रखा और इसमें देखा गया कि ये कहीं ना कहीं ये जो कोटेशन हुआ है इसकी उसके कोटेशन का ना तो कोई अप्रूवल है। ये जांच का विषय, हम इसमें फर्दर जांच करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इन 3 दर्जियों को और जो 3 टीचर्स हैं इनको पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल उक्त प्रकरण में खटीमा के एकलव्य आवासीय जनजातीय विद्यालय प्रबंधन की भी भारी लापरवाही सामने आई है।
जहां कॉलेज के बच्चों की ड्रेस हेतु बिना किसी टेंडर या परमिशन के खटीमा के स्थानीय हौजरी फर्म के टेलरों को बुलाकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्राओं के ड्रेस की नाप कराई जा रही थी, वहीं इसी दौरान छात्रावास की छात्राओं के साथ उक्त दर्जियों के द्वारा ड्रेस की माप के दौरान छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। यह मामला गंभीर इसलिए भी है कि छेड़छाड़ की वारदात के बाद भी पीड़ित छात्राओं के द्वारा शिक्षकों को उक्त मामले की शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन आवासीय जनजातीय विद्यालय में पढ़ने वाले जनजातीय समाज के छात्र आखिर कितने सुरक्षित हैं। खटीमा से अपने सहयोगी दीपक फुलेरा के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।